हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ इंडिया की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही थी सीआरपी 9th की, उसमें एक अपने रेगुलर व्यूअर हैं जिनको मेल मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। विदर्भ जोन से हैं वो, महाराष्ट्र के। उन्होंने अपना मेल शेयर किया है और वही मेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो वही मेल है ये, जिसमें इनको आई थिंक 2 सितंबर 2020 को बुलाया है अपने जोनल ऑफिस में सुबह 9 बजे। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू that you have been selected for the post of clerical cadre in our bank, subject to submission of satisfactory proof of eligibility like caste certificate in central government format, mark sheet oblique certificates of educational qualification, age, medical fitness. You are hereby instructed to report to our office on 2nd September at 9 a.m. to complete pre-recruitment फॉर्मेलिटीज। तो इसके अंदर आपने इन्होंने जो मांगा है, इन्होंने जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मेडिकल का, तो मेडिकल में इन्होंने 2500 रुपये लाने के लिए कहा। 2500 रुपीज कैरी करके लेके जाने हैं आपको इस हेड के लिए। उसके बाद वो जैसे गाइड करें वहीं टेस्ट करवाएं, या जिस भी लैब में, हॉस्पिटल में, या उन्हीं की कोई वहाँ व्यवस्था अगर की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग। बट आपको कुछ नहीं इनपुट डालना, आपको 2500 रुपये लेके जाना है सबसे पहले। देन सेकंड इन्होंने जो दिया है, मेडिकल का दे दिया। फिर आपसे उन्होंने 3 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे हैं, और उसमें उनमें से कौन कौन इश्यू वो कर सकते हैं वो पूरा डिटेल आपको दे दिया कि लास्ट जो आपकी कॉलेज रही है उसके प्रिंसिपल हो सकते हैं, एचओडी हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, या फिर गेस्टेड ऑफिसर या बैंक ऑफिसर्स हो सकते हैं। फिर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो हैं तो वो हो सकते हैं, कोई भी रेस्पेक्टेड पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेट, जैसे कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, वो दे सकते हैं। तो इनमें से किसी से भी आप लिए, ये कंफ्यूज मत होना कि इनमें सब में से आपको लेके जाना है या उससे लास्ट जो प्लेस थी उसके प्रिंसिपल से करेक्टर से, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से कोई जिनमें आपको सुविधा हो उन्हीं से लेके चले। देन एक पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपको इन्होंने दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्म है वो फिल करके ट्रिप्लीकेट में आपको देना है, राइट। उसके बाद वो जब भी बैंक चाहेगा तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेगा। लेकिन मीन वाइल आपका ज्वाइनिंग डिले नहीं हो, इसके लिए आपसे एक अंडरटेकिंग वो स्टाम्प पे ले लेंगे, जिसमें ओबियस है वो यही आपसे अंडरटेकिंग लेंगे कि भाई मेरे अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग केस नहीं है और पहले से मुझे कभी कोई सजा नहीं मिली। जो मेल आएगा उसमें पूरे डिटेल उसके होंगे। तो अगर बाद में जैसे आपको ज्वाइन करवा लिया बैंक और पुलिस वेरिफिकेशन में कोई नेगेटिव चीज़ निकल के आई कि आपकी कोई पेंडेंसी केस की हुई या जो भी कुछ, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो पुलिस वेरिफिकेशन में भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो फॉर्म एक जो इन्होंने दिया है वो ट्रिप्लिकेट में फिल करके इनको देना। फिर ये जब जाएंगे, एक वो स्टाम्प है जिसपे अंडरटेकिंग दे, एफिडेविट कम अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, उसमें वही सेट लैंग्वेज उस पर रहेगी। उसके बाद आपने जो जो भी फॉर्म फिल के टाइम जहाँ भी जिस भी क्वालिफिकेशन का, एज का, डेट ऑफ बर्थ का, कास्ट का, कैटेगरी का कोई भी जिक्र जहाँ भी हुआ है, उन सब के प्रूफ आपको लेके जाने नट से। जैसे आप देखें लिस्ट, उसमें कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन ओब्लिक स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है, आईडी प्रूफ आपका लेके जाना है, फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेबल बाय बैंक। तो डेट ऑफ बर्थ एक तो 10th की मार्कशीट है वो है, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो ले जाइए। देन आपके अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग, अगर स्पेसिफिकली जैसे ओबीसी से करते हैं, तो ओबीसी में बहुत कास्ट ऐसी है जो स्टेट में तो वो वैलिड बट सेंटर में नहीं है, तो वो यहाँ नहीं चलेंगी। वो कास्ट होनी चाहिए जो सेंटर में भी हो, सेंट्रल की शेड्यूल में। फर्स्ट। दूसरा, जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू है उसका पीरियड क्लियर कर दिया इन्होंने, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के बीच के पीरियड में ये शूट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनके जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो थी उसका दिया हुआ होना चाहिए, राइट। कि भाई ये जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है वो कब
का होना चाहिए? 18 19 का, राइट। फिर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, testimonials, mark sheets in original for verification to establish your eligibility prescribed by the bank। तो जो जो आपने जिक्र, जैसे आपने सिर्फ ग्रेजुएशन उसका बेस है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन का ही है तो आपका 10th का 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गए, देन आपके कॉलेज के हो गए। अगर आपने पीजी का जिक्र वहाँ किया है या कोई और कोई क्वालिफिकेशन फर्दर जैसे एमबीए वगैरह आपने किया, कोई वो किया है, तो वो सब फिर आपको लेके जाने। अगर वो फॉर्म में नहीं है वो चीज़ें, तो फिर आपको नहीं लेके जानी है, तो वो सभी आपको लेके जानी है। अगर आप ऑलरेडी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में हैं, तो वहाँ से भी आपको एनओसी लेके जानी है, राइट। और अगर कोई आप किसी प्राइवेट फर्म में आप जॉब कर रहे हैं और उससे आपने कोई वहाँ जिक्र नहीं किया है फॉर्म में, तो उसकी नीड फिर नहीं है। देन पिछले नियोक्ता और रेफरी से रिपोर्ट यदि कोई हो, देखिए रेफरीज रिपोर्ट फ्रॉम रेफरी रिपोर्ट्स फ्रॉम रेफरीज एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी। अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका है तो है, और अदरवाइज जो भी रेफरीज आपने जो दो बंदे जो भी किसी दो व्यक्तियों की आपको पूरा डिटेल उनका करस्पॉन्डेंस जो कोई भी है बाद में करना चाहें तो करस्पॉन्डेंस करके आपके बारे में वो पता कर सकते हैं। वो आपको इनमें एक सेट है पूरा, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है कि भाई ये फला व्यक्ति है, ये इनका पूरा एड्रेस है। जो भी ये कम्युनिकेशन बाद में करना चाहे बैंक तो उसे कर सकता है, राइट। और अगर आप कहीं वर्किंग में हैं तो ऑब्वियस है फिर उस एम्प्लॉयर का भी पूरा देना है, तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपकी मंगवा सकते हैं। You should furnish the detail of yourself, present address for the correspondence and telephone, mobile, email address, and also for the referees and employer to enable us to send specimen format of report to them for obtaining your referees report। तो इस पे भी उनका कंप्लीट एड्रेस और वो ओबियस आपका भी देना है। भाई आपका नहीं होगा तो किसके रेफरेंस में वो रिपोर्ट ली जाएगी, तो आपका खुद का पूरा डिटेल, ईमेल, फ़ोन, देन आपका जो भी आपका एड्रेस है, होम एड्रेस, वो सभी कुछ डिटेल आपको देने हैं। देन जो दिया है इन्होंने, योर अपॉइंटमेंट एंड कंफर्मेशन देयर आफ्टर बैंक इज सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड फुल। ऑब्वियस है ये बिल्कुल फॉर्मल चीज़ें हैं कि भाई आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भी आप के वो एजुकेशनल कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, एड्रेस से रिलेटेड है या आपकी कास्ट से रिलेटेड है, वो आपके सही पाए जाने चाहिए। कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो ऑब्वियस आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा, बहुत कमेंट्स बाद में मिलते हैं इस तरह के, भाई मेरा कहीं कोई फादर्स नेम का सर नेम नहीं आया, मदर नेम गलत आ गया, फादर नेम के सर नेम में कहीं गलती आ गई, या वाई था वहाँ आई हो गया, या कोई पर्टिकुलर मैंने परसेंटेज जब फिल की ग्रेजुएशन की तो उसमें मेरे से कोई 1% 2% की एरर होगी, तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा कोई होगा भी तो आपसे वो अंडरटेकिंग स्टाम्प पे ले लेंगे, राइट। क्योंकि उससे आपका ये है कि वायलेशन किस चीज़ का नहीं होना चाहिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी का। अगर उस गलती की वजह से जो भी आपसे मिस्टेक हुई उसकी वजह से आपकी एलिजिबिलिटी अफेक्टेड है, तो ऑब्वियस है उसका कोई इलाज फिर आपके पास नहीं है, और नहीं है तो उसका हर चीज़ का इलाज वहाँ होगा। जो भी वहाँ आपको मिलेंगे लोग वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ आप उनके बैंक को ज्वाइन करें। तो जो कुछ वो रिलैक्स कर पाएंगे वो हर चीज़ रिलैक्स करेंगे, आपको टाइम भी देंगे, आपसे अंडरटेकिंग लेके भी आपको ज्वाइन करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, बशर्ते कि उनको ये नहीं लगे कि ये जो गलती नहीं है ये चीटिंग है। चीटिंग अगर उनको लगी और उससे उस चीटिंग से आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उससे आप बाहर हो रहे हैं, तो वैसे वो पेनिंग है फिर आपके लिए। देन इन्होंने कहा कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज बैंक विल इश्यू नेसेसरी ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू यू, राइट। तो ये दिया है, देखिए please importantly note that your service are liable to be terminated with the appropriate notice if it
इज रिवील्ड एट एनी टाइम आफ्टर योर अपॉइंटमेंट। तो ये भी एक फॉर्मल चीजें हैं उनका, भाई जो भी आपने कहा है वो सही पाया जाना चाहिए। एंड द पर्टिकुलर फर्निश बाय यू आर मेटेरियली करेक्ट, इनकरेक्ट और फॉल्स, किन कंडीशंस में वो आपका कर सकते हैं अपॉइंटमेंट कैंसिल, तो वो सब पूरा डिटेल दिया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। राइट, अगर आपने कहीं कोई फोर्जरी नहीं की है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और ये मान के चलिए कि जो लोग वहाँ हैं वो इंटेंसली आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे, आपको कोऑपरेट करना चाहेंगे। राइट, ये चीफ मैनेजर हैं विदर्भ जोन के, जिन्होंने इनको भेजा। तो जिन भी बच्चों का बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क सिलेक्शन हुआ है, उनको अभी तक मेल नहीं मिला है, तो इस तरह की न्यूज उनको एक बार के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव उनमें फीलिंग्स देता है। भी जो इंतजार हर चीज का बड़ा बुरा होता है, बड़ा पैनिक होता है। और तो जैसे ही ये मिला कि भाई वहाँ विदर्भ वालों को मिल गया, किसी को नहीं मिला कि हमारा भी कुछ दिन में आ जाएगा और आ जाएगा, तो वो थोड़ा एक पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट इन चीजों से होता है। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। फिर कोई दूसरा कोई भी इंफॉर्मेटरी या रेगुलर, और एक मैं चीज और आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप अभी भी किसी दूसरे, जैसे अभी इस साल के जो पीओ लेवल के एग्जाम्स या क्लर्क की कोई एग्जाम अपीयर हो रहे हैं, तो अपने चैनल पे भी क्वांट और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज हो रही, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट